इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। तो भैया पाकिस्तानियों का एक और कांड जो है वो सामने आ गया है। पाकिस्तान को अब रूस ने वार्निंग दी है। अरे नहीं दोस्तों, रूस पाकिस्तान पर कोई मिसाइल नहीं दागने वाला, लेकिन उसकी ये वार्निंग पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए किसी मिसाइल से कम नहीं है। रूस की ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इकॉनमी खराब हो रही है और इसमें ये आग में घी का काम करेगी। तो अगर रूस ने अपनी चेतावनी पर अमल कर दिया तो खस्ता हाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बदहाल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की एक बार फिर घनघोर बेइज्जती हो गई है। ना केवल बेइज्जती, बल्कि उसे तो भारत के सबसे पुराने और बेहद करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। रूस ने पाकिस्तान से इंपोर्ट किए चावल की खराब क्वालिटी को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। रूस ने दो टूक कह दिया है कि अगर अगले कंसाइनमेंट में खराब चावल आएगा तो पाकिस्तान से राइस इंपोर्ट पर बैन लगा दूंगा। पाकिस्तान के घटिया 2 नंबर के चावल ने रूस का पारा हाई कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की इस खबर को देखिए। पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी ऐसी खराब मिली है कि रूस ने उस पर बैन लगाने की चेतावनी दे दी है। आपको याद होगा दोस्तों, जब भारत ने नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था तो पाकिस्तानी फट पड़े थे, दावा कर रहे थे कि भारत का चावल बेकार है और पाकिस्तान का बेहतर। पाकिस्तान में चावल की पैदावार बहुत अच्छी है और पाकिस्तान पिछले कई सालों से चावलों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है और पाकिस्तान की जो क्वालिटी होती है वो वर्ल्ड वाइड उसको बहुत पसंद किया जाता है। इंडिया की क्वालिटी ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान के चावलों के हवाले से? पाकिस्तान की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, उस पर लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका जायका बहुत अच्छा है। हमारा बासमती राइस चावल है ना, वो इंडिया से 100 दर्जे अच्छा है। अच्छा। हमारी काश, हमारी ज़मीनों की तहसील बहुत ज़बरदस्त है। पहले भी ये कराची में, ईरान, इराक में उनके पैक आते थे। चावल पाकिस्तान का होता था, मेड इन इंडिया लिखा जाता था। पाकिस्तान का चावल इंडिया से बहुत आगे है। तो अल्लाह के शुक्र से हमारा जो चावल है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो भाई, उस पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी को क्या हो गया कि रूस ने बैन लगाने की चेतावनी दे डाली? दोस्तों, मैं बताऊंगा कि रूस ने पाकिस्तान को क्या वार्निंग दी है और क्यों, ऐसा क्या किया उसने, पाकिस्तान के चावल में ऐसा क्या मिला जिससे रूस का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पिछले साल यानी जुलाई 2023 में भारत ने घरेलू कीमत पर कंट्रोल के लिए नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारत के इस फैसले ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। इससे चावल के दाम इंटरनेशनली बढ़ने के भी संकेत मिलने लगे थे। भारत के इस फैसले के बाद कई राइस प्रोड्यूसर्स कंट्रीज ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। इनमें से एक पाकिस्तान भी था। उसे लगा कि राइस एक्सपोर्ट के मार्केट से भारत के आउट होने से वो भारत की जगह ले सकता है। उसे इसका फायदा हुआ भी। एमिरेट्स न्यूज एजेंसी की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान का राइस एक्सपोर्ट 85% बढ़ गया है। तो कंगाल हो रहे पाकिस्तान के लिए यह राहत भरी खबर थी। लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ठहरे। इतने शानदार मौके का भी वो ठीक से फायदा नहीं उठा सके। ये मौका था अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस और डिलीवरी से इंपोर्ट करने वाले देशों का भरोसा जीतने का। लेकिन पाकिस्तानी तो चिंदी चोरी में माहिर हैं और चिंदी चोरी की वजह से उन्होंने ये मौका गंवा दिया और इसी वजह से रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। डॉन की खबर बता रही है कि रूस ने सेफ्टी कंसर्न को लेकर उसे वार्निंग दी है। अब ये पाकिस्तानी चावल में सेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं वो बताता हूं। असल में ये पाइथोसैनिटी का इशू है। पाइथोसैनिटी यानी पौधों की स्वच्छता। हुआ ये कि रूस की एजेंसी FSVPS ने पाकिस्तान से रूस पहुंचे चावल की जांच की और उसे पाकिस्तानी चावल में मेगासेलिया स्कालारिस नाम की मक्खी मिली। ये मक्खी कई बीमारियों की जड़ है। बस फिर क्या था, रूस के FSVPS ने नोटिफिकेशन जारी कर पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। लेकिन इसमें एक और बात है दोस्तों, भले ही पाकिस्तानी चीख चीख कर ये कहते रहे कि पाकिस्तानी चावल बेस्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी चावल अक्सर दुनिया भर में पाबंदी का शिकार बनते हैं और वजह है उनकी खराब क्वालिटी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की इसी खबर में पाकिस्तानी चावल पर पहले लगे बैन के बारे में भी बताया गया है। देखिए, लिखा है रूस ने 2019 में भी इसी वजह से पाकिस्तान के चावल पर रोक लगाई थी। 2 साल तक यह बैन रहा।
2021 में रूस ने पाकिस्तानी चावल पर से रोक हटाने का फैसला किया था। इसके बाद रूस ने पाकिस्तान की 15 और मिलों से चावल लेने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद टोटल 19 पाकिस्तानी मिलों के चावल रूस को एक्सपोर्ट किए जा सकते थे। 2021 में रूस ने पाकिस्तान से 2.43 मिलियन यूएस डॉलर का चावल इंपोर्ट किया था। तब लगा था कि पाकिस्तान चावल एक्सपोर्ट के मार्केट में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान अपने चावल की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। वही 2 नंबरी काम जो पाकिस्तानी अक्सर करते हैं फिर से शुरू कर दिया। आपको एक और बात बता दूं, 2019 से पहले दिसंबर 2006 में भी रूस ने घटिया क्वालिटी की वजह से ही पाकिस्तान के चावल को बैन कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी चावल पर केवल रूस ने ही पाबंदी लगाई हो, और भी कई देश हैं जिन्होंने खराब क्वालिटी और कीड़ों की वजह से पाकिस्तानी चावल के इंपोर्ट पर बैन लगाया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर को देखिए। ये 24 जनवरी 2019 की खबर है। लिखा है, कतर लिफ्ट्स बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी राइस। यानी कतर ने पाकिस्तानी चावल के आयात पर से पाबंदी हटाई। कहने का मतलब यह है कि कतर ने भी पाकिस्तानी चावल के इंपोर्ट पर रोक लगाई हुई थी। इसकी वजह भी इसी खबर में लिखी हुई है। लिखा है, 2011-12 में घटिया क्वालिटी की वजह से कतर ने पाकिस्तानी चावल पर रोक लगा दी थी। 2006 में मैक्सिको ने भी पाकिस्तानी चावल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तब पाकिस्तानी चावल में कपरा बीटल नाम के फंगस पाए गए थे जो इंसान की सेहत के लिए बेहद खतरनाक थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मैक्सिकन गवर्नमेंट के हाथ पैर जोड़े, तब जाकर यह बैन हटाया गया। लेकिन मैक्सिको को पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी पर अभी भी भरोसा नहीं है। इस खबर को देखिए, यह जुलाई 2023 की खबर है। मैक्सिको से एक्सपर्ट्स की टीम पाकिस्तान पहुंची थी। क्यों? उस चावल की जांच करने जो पाकिस्तान से मैक्सिको भेजा जाना था। रूस भी इससे पहले 2 बार पाकिस्तानी चावल पर बैन लगा चुका है। अब उसने एक और बार पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। और भी कई देश हैं जो लगातार पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी पर सवाल उठाते रहते हैं। दोस्तों, यहां पर एक और बात बतानी बहुत ज़रूरी है। यह बात पाकिस्तान के लोगों की आंखें खोल देगी। जो पाकिस्तानी बिना पढ़े लिखे राइस प्रोडक्शन और राइस एक्सपोर्ट को लेकर पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताते रहते हैं, उनके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सच क्या है। यह है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा। यह डेटा बता रहा है कि पाकिस्तान ने साल 2023 के नवंबर-दिसंबर तक सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट इंडोनेशिया को किया। यह 2.85 लाख टन से ज़्यादा था। इसके बाद मलेशिया, अफगानिस्तान, फिलीपींस, सेनेगल, मेडागास्कर समेत दूसरे देश शामिल हैं। पाकिस्तान का टोटल राइस एक्सपोर्ट 14.66 लाख टन था। लेकिन अब यह डेटा देखिए, यह स्टैटिस्टिका का डेटा है जो बता रहा है 2022-23 में दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन में हुआ। यह 145.95 मिलियन मीट्रिक टन था। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 135.76 मिलियन मीट्रिक टन चावल का प्रोडक्शन हुआ। चौंकाने वाली बात देखिए कि टॉप 10 राइस प्रोड्यूसर्स में पाकिस्तान का नाम तक नहीं है। अब स्टैटिस्टिका का ये डेटा भी देख लीजिए। ये डेटा बता रहा है कि 2023 से अब तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट भारत ने किया। इस लिस्ट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। यह हाल तब है जब भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई हुई है। अच्छा, एक और गजब की बात बताता हूं। भारत ने भले ही नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई हुई है, लेकिन हमारा जो बासमती चावल है, जिसके बारे में पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं भारत का बासमती चावल नहीं, हमारा बासमती चावल बहुत बेहतर है, लेकिन दुनिया में कुछ और मामला है। हमारे बासमती चावल की धूम पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको मिलाकर दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां के लोग भारतीय बासमती चावल के दीवाने हैं। मिलिंग मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका की 23 फरवरी की इस खबर को देखिए। लिखा है, यूएई 2023 में भारतीय बासमती चावल के टॉप 5 मार्केट्स में से टॉप पर रहा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, ईरान और इराक में भी भारतीय बासमती चावल के बड़े इंपोर्टर्स हैं। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि पिछले 9 महीनों में भारतीय बासमती चावल का एक्सपोर्ट 19% बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों होता है कि चाहे बासमती चावल हो या फिर नॉन बासमती, दुनिया भर के चावल खरीदने ही जो लोग हैं दुनिया भर में, वो भारत के चावल खरीदने क्यों पसंद करते हैं? उसकी बड़ी वजह है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि चावल निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। चावल के प्रोडक्शन से लेकर उसकी मिलिंग और यहाँ तक कि उसकी पैकेजिंग तक में कई स्तर पर क्वालिटी चेक्स के पैरामीटर्स का
बिल्कुल ईमानदारी से ख्याल रखा जाता है। और यही वजह है कि दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों में भारत के चावल की सप्लाई होती है और कहीं से कोई शिकायत नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के चावलों को लेकर इंपोर्ट्स हमेशा जो है वो डाउट में रहता है। कभी पाकिस्तानी चावल में मेगासेलिया स्कैलरिस नाम की मक्खी मिल जाती है, तो कभी कपरा बीटल नाम का कीड़ा मिल जाता है। अब भला ऐसे कीड़े लगे चावल कोई क्यों भला इंपोर्ट करेगा? तभी तो पाकिस्तानी चावल पर बैन लगाया जाता है और पाकिस्तान की बेइज्जती होती रहती है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारा चावल बेस्ट है, खाने में टेस्ट बड़ा बढ़िया है, तो देखिए ये तय करने वाला न पाकिस्तान होगा न भारत होगा। ये तय वो करेगा कि कौन सा चावल स्वाद में सबसे ज्यादा बेहतर है, जो उसको खाएगा। जो दूसरे देश हैं, जो खाने वाले देश हैं, जो आपका चावल हमारा चावल इंपोर्ट करते हैं, और उसमें उन देशों में भारत के चावल की बहुत ज्यादा इज्जत है। उसे बहुत बेहतरीन क्वालिटी और स्वाद के हिसाब से देखा जाता है। तो जिन जिन पाकिस्तानियों को लगता है कि यार पाकिस्तानी चावल के सामने भारतीय चावल कुछ नहीं है, दुनिया साजिश करती है, तो भैया धरातल पर आइए, हकीकत स्वीकार कीजिए कि अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गया मैं कि पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को यह पता है कि जो बीज है ना आपके यहां, जो चावल, जिन चावलों को उगाने की बात करते हैं कि जो हमारे चावल बड़े बेस्ट है, वो पता है कहां के बीज हैं? वो भारतीय बीज से उगाए जाते हैं। पता कर लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही खबरें आप तक मैं पहुंचाता रहूं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।